वेलकम है दोस्तों आप लोगों का। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के अंदर जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, उनमें कितना धन दिया जा रहा है, कितना धन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम लोग के विस्तार पूर्वक जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि एक क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास इस योजना के हैं नहीं है, ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, नंदा गोरा योजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, नंदा गोरा योजना चल रहा है दोस्तों आजकल। ये उन बच्चों को मिलता है जो 12वीं पास किए हैं, मतलब कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर बच्चा मतलब लड़की से है, तो यहाँ पर अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है तो उसने पास किया है। जैसे अभी 2025 में उसने पास की है और रिजल्ट आ गया था 12वीं का, 12वीं के बच्चों को उसमें मिलेंगे कितने, 51,000 रुपये। तो वो सब चीज़ें अभी देखते हैं। क्या है कि नंदा गौरव योजना की विधिवत रूप से शुभारंभ कब किया गया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जून 2017, जनवरी 2018, अप्रैल 2016, मार्च 2019। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है जनवरी 2018 में क्या है, यह योजना शुरू की गई और बहुत फ़ायदा मिलता है, एक गरीब बच्चों को फ़ायदा मिलता है और ये एक सच में गेम चेंजर योजना है। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई भी हो जाती है, बच्चे का एडमिशन भी हो जाता है, उसको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नंदा गोरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों मुख्य उद्देश्य, सरकार जो भी काम करती है वो बहुत सोच समझ करके करती है। डेफिनेटली उत्तराखंड की तो बात ही हमारी अलग है। देखिए, तो यहाँ पर है नंदा गोरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, कन्या, देखो इसका उद्देश्य है हमारे पास, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह रोकना, उच्च शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों ये हमारा आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह रोकना, उच्च शिक्षा प्रदान करना। इस जब आप इस फॉर्म को भरेंगे ना, तो सीधा सीधा वहाँ पर शर्त है कि बच्चे ने 12वीं के बाद किसी विद्यालय में, यानी आपने हायर एजुकेशन या बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमएस, इसमें एडमिशन लिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा ध्यान रखना, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं के बच्चों को भी पैसे नहीं मिलते, जो बच्चियां जन्म लेती है ना उनको भी कुछ मिलता है। देखो, नंदा गौरव योजना के तहत बालिका को जन्म पर कितनी धनराशि दी जाती है, 5,000, 11,000, 21,000 और 51,000। देखो 51,000 हमारा नंदा गौरा जो 12वीं पास करे ना बच्चे उनको मिलता है, और जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको 11,000 मिलता है। इसमें एक 5,000 का भी है, ठीक है, 5,000 रुपये भी मिलते हैं एक, लेकिन जो मेन है हमारा कि नंदा गौरा तहत योजना में, यानी नंदा गौरा योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये मिलते हैं, किट भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, इस योजना का लाभ कितनी जीवित बालिकाओं को दिया जाता है, यानी नंदा गौरा जो योजना है उसमें कितनी बालिकाओं, जीवित बालिकाएं होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें अधिकतम 2 होती हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम 3 बालिकाओं को भी दे सकते हैं। नहीं दोस्तों, पहले एफिडेविट तैयार होता है, उसमें लिखा जाता है कि मेरी ये बहन है और 2 बहनों ने किए, इनको इस योजना का फ़ायदा हुआ है, अगर मैं इस योजना को दोबारा लूँगी तो पूरा भरसक वापस ले लेगी सरकार। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना चाहिए। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर नंदा गौरव योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों 51,000 मिलते हैं, ध्यान रखना, 51,000 इसमें मिलते हैं। अगला हमारे पास है, जननी सुरक्षा योजना कब से शुरू की गई थी। तो अप्रैल 2005, जनवरी 2010, जुलाई 2015 या मार्च 2017। तो अप्रैल 2005 ध्यान रखिएगा, यानी अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। अगला हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना के तहत पहले कितनी धनराशि दी जाती है, 2,000, 5,000, ठीक है, 1,400 या 3,000। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1,400 रुपये दी जाती है। दोस्तों आपको पता है हमारी जो आशाएं माँ बहनें काम करती है ना, वो कितना मेहनत करती है। ठीक है, वो बच्चों को लेके जब बच्चे के जन्म तक वहाँ उनका साथ देती हैं। ठीक है, आशाएं जो हैं, ठीक है, सरकार को इनके लिए बहुत सारे काम कर रही है सरकार इनके लिए, ठीक है, आशाओं के लिए। 2017 में जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। दोस्तों 6,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 6,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना
जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी सेवा किस वर्ष शुरू की गई? अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान रखना। जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी का मतलब है जब बच्चे जन्म लेते, तो 2015 याद कर लीजिएगा, जब किसी सपोज क्या कन्या हो या, ठीक है, कन्या ने जन्म लिया या बच्चे ने, लड़के ने जन्म लिया, तो भाई उसको क्या है, हमारी जो उत्तराखंड की सरकार ने क्या योजना बनाई है कि भाई उसको घर तक के फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या है छोड़ाएंगे, ठीक है, खुशियों की सवारी 2015 में। अच्छा, खुशियों की सवारी का योजना का क्या उद्देश्य है? देखो भाई ध्यान रखना दोस्तों, जो बच्चे जन्म लेते हैं ना दोस्तों, तो उनकी माँ जो होती है बहुत परेशानी से उनको जन्म देती है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। जो गर्भवती 9 महीने जन्म देना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हम लोग जन्म ले लेते हैं, अपनी माँ के या बाप की क्या सेवा नहीं करते, तो याद रखना बहुत परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, ठीक है, जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर पहुँचाना, ठीक है, नवजात बच्चों को पोषण कार्यक्रम शुरू करना या अस्पतालों में निःशुल्क दवा। तो दोस्तों जच्चा बच्चा को सुरक्षित घर तक पहुँचाना, ठीक है, तो ये आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। जहाँ तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, शेयर भी जरूर करिएगा और एक दूसरे को भी बताइएगा, ठीक है। तो हमारी ये जो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं हैं उसमें एक हमारी प्रमुख योजना थी नंदा गौरावा योजना, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अच्छा, गौरा देवी कौन थी आपको पता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि गौरा देवी कौन थी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।